नमस्कार दोस्तों, गणित की ऑनलाइन क्लासेस में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है और उम्मीद करता हूँ आपने समय कार्य का इससे पहले की जो 3 वीडियोस है पार्ट 1, 2 और 3 आप सब लोगों ने देख ली होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं समय कार्य या एक एक नियम का पार्ट 4, चौथा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप लोग इसी समय कार्य के सबसे पहले जो इससे पहले के 3 वीडियो है पार्ट 1, 2 और 3 वो ज़रूर देख लें। और उसके लिए आप इधर दाहिने कोने में आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको एक प्लेलिस्ट ओपन होगी जिसमें पार्ट 1, 2 और 3 आप तीनों वीडियोस वहां से देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली है तो आज अपन नए उसी के आगे के हिस्से पार्ट 4 से प्रारंभ करते हैं। एकदम अच्छे से समझना, आज के वीडियो के अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है भोजन सामग्री पर आधारित प्रश्न। भोजन सामग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं ये भी एग्जाम की दृष्टि से। भोजन सामग्री पर आधारित जो प्रश्न होगा वो किस प्रकार का होगा, ध्यान से सुनना। तो जो प्रश्न है वो टोटल इसमें 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये है पहला और ये है दूसरा। देखना इसके अंदर क्या बोलेंगे, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको एक प्रश्न बोल देंगे कि भाई एक छात्रावास है या एक दुर्ग है, जो भी बोल दे। यदि छात्रावास होगा तो उसमें छात्र होंगे, दुर्ग होंगे तो उसमें सैनिक होंगे। बोला एक छात्रावास के अंदर 400 छात्र है, एक छात्रावास में 400 छात्र है और इन 400 छात्रों के लिए हमारे पास टोटल 27 दिन की खाद्य सामग्री अवेलेबल है या इतने दिन की खाद्य सामग्री वहाँ उपलब्ध है। क्या बोला, 400 छात्र है और इनके लिए वर्तमान में आज की स्थिति में अगर अपन रसोई में राशन चेक करें, खाद्य सामग्री चेक करें तो वो खाद्य सामग्री 27 दिन की है। एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। तो आपको क्या बोलेंगे, इस छात्रावास के अंदर यदि कुछ और छात्र नहीं आ जाए, या तो इसमें कुछ छात्र जुड़ जाए या इसमें से कुछ छात्र कम हो जाए, या तो कुछ छात्र इसके अंदर जुड़ जाए या इसमें से कुछ छात्र माइनस हो जाए, या तो बोलेंगे कुछ छात्र और आ जाते हैं, कुछ छात्र और आ जाते हैं, ऐसा बोल देंगे। या बोल देंगे इनमें से कुछ छात्र चले जाते हैं, कुछ छात्र चले जाते हैं। तो यही जो 27 दिन की खाद्य सामग्री है वो अब कितने दिन चलेगी। जैसे बाई चांस अगर इस प्रश्न के अंदर ऐसा बोल देते, ध्यान से सुनना, यदि आपको ऐसा बोलता कि भाई 100 छात्र चले जाते हैं, 100 छात्र चले जाते हैं तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना भाइयों, वही तरीका वही सूत्र लगेगा आपके लिए। सूत्र कौन सा लगेगा, ध्यान से सुनना, जो अपन इससे पहले लगाते आ रहे हैं, व्यक्ति गुणा दिन, है ना। और अगर आप चाहें तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं। डायरेक्ट एक नया सूत्र मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ लिखना है प्रारंभ में छात्र कितने हैं, प्रारंभ में व्यक्ति कितने हैं, प्रारंभ में व्यक्ति कितने हैं, इनटू कितने दिन खाद्य सामग्री चल सकती है, वर्तमान में कितने दिन खाद्य सामग्री चल सकती है। उसके बाद में आपको बट्टा में लिखना है बाद में व्यक्ति कितने हो गए, बाद में व्यक्ति कितने हो गए। तो इस माध्यम से अपन इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बस ये 3 मान रखने हैं, प्रारंभ में कितने व्यक्ति है, वर्तमान में या प्रारंभ में जो हमारे पास, जैसे यहाँ 400 छात्र है, 400 छात्रों के लिए खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी, 27 दिन के लिए। तो अगर 100 छात्र चले जाते हैं तो यही खाद्य सामग्री अब कितने दिन चलेगी। तो इसके लिए जैसे इस उदाहरण को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रारंभ में छात्र हमारे पास कितने हैं भाइयों, 400 छात्र है। यदि इन 400 छात्रों के लिए खाद्य सामग्री देखें तो कितने दिन तक चल सकती है, 27 दिन तक चल सकती है, 27 दिन तक चल सकती है। लेकिन बाद में क्या होता है, 100 छात्र चले जाते हैं, 100 छात्र चले गए। अगर 100 छात्र चले गए मतलब पहले 400 थे, इन 400 में से 100 चले गए, यानी बाद में छात्र कितने हो जाएंगे, 400 में से 100 गए तो पीछे क्या बचे, 300 छात्र। 300 छात्र है ना, बाद में व्यक्ति या छात्र 300 हो गए। इसको काट के सॉल्व कर लो, बाद में जो भी व्यक्तियों की संख्या है वो नीचे आ जाएगी। तो 2 0 से 2 0 कट गए, 3 से 27 कट गया, 9 बार 9 गुणा 4, 9 चौक 36, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 36 दिन। 36 दिन। अब ये 36 दिन क्या है, अब मेरी बात आप ये भी ध्यान से सुनना। यह 36 दिन इस बात को दिखा रहा है
कि जो खाद्य सामग्री 400 छात्रों के लिए 27 दिन तक चलती थी, उतना का उतना खाद्य पदार्थ अगर इन 400 में से 100 छात्र चले गए, 100 चले गए ना, तो अब ये 27 दिन से ज़्यादा ही चलेगी। इतनी तो अकल हमें भी होनी चाहिए। यदि व्यक्तियों की संख्या घट गई है तो खाद्य सामग्री ज़्यादा चलेगी, तो कितने दिन चलेगी? अब 36 दिन चलेगी। इसमें भी कभी कभार ये पूछ लेते कि बताओ खाद्य सामग्री कितने दिन अधिक चली। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई अधिक चली या कम चली। देखो भाई सीधी सी बात है, जो 27 दिन चलने की उम्मीद थी वो खाना 36 दिन चला लिया, तो ज़्यादा ही चला। कितने दिन ज़्यादा चला? 36 में से अगर आप 27 घटा, अगर आपको पता चलेगा 36 माइनस 27 करने पर, 36 माइनस 27 करने पर हमको पता चला कि वही खाद्य सामग्री कितने दिन अधिक चल गई? 9 दिन अधिक चल गई। पहले जितने दिन चली थी उससे 9 दिन अधिक चल गई। तो इस प्रकार हमको पता चला कि खाद्य सामग्री पहले से अधिक चल गई है ना। तो ये तो पहले टाइप का प्रश्न है, अच्छे से सुनना। एक उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से एकदम बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की है भाइयों, ना। यदि आप सब लोगों को यह पहला टाइप जो था प्रश्न का ये समझ में आ गया हो, तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कर लो और सब लोग कमेंट में यस लिख के बताओ, यस। यदि आपको जिस को समझ में आया हो जल्दी से यस लिखे, मैं वापस नोट करूंगा कितने लोग यस लिखते हो कमेंट के अंदर, है ना। चलो, उम्मीद करता हूं लगभग सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और रेगुलर रहे, क्लास के अंदर रेगुलर जरूर रहे। यदि आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो अभी भी बता देता हूं, एक तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में जो बेल आइकन बना हुआ है, उस सब्सक्राइब के पास में जो घंटी बनी हुई है, उस घंटी पे क्लिक करोगे तो उसके दोनों तरफ ऐसे निशान बन जाएंगे, है ना। इसका मतलब आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएंगे। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको सूचना मिल जाएगी। बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैसेज नहीं करना पड़ेगा कि सर अगली क्लास कब होगी। आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। तो ये काम आप सब लोग कर दीजिए ना, अगर आपने नहीं कर रखा। जिसने पहले से सब्सक्राइब भी कर रखा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर रखा, बहुत अच्छी बात है। एक मैंने आप लोगों में कमी देखी कि आप लोग इस वीडियो की लिंक को शेयर नहीं करते हो। तो आज आपका काम है जल्दी से जल्दी इस लिंक को शेयर करें। मैं 2 मिनट के लिए रुक रहा हूं, तब तक आप इस वीडियो की लिंक को शेयर करने का क्या तरीका है? इधर ऊपर आप कोने में देखोगे तो एक ऐसा तीर बना हुआ होगा, इस प्रकार का तीर होगा। टच करके देखो स्क्रीन को। इस तीर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोगों का व्हाट्सएप खुल जाएगा और उस व्हाट्सएप में आप सारे ग्रुप के अंदर उस लिंक, उसके अंदर व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा। इस तीर पे क्लिक करने पर, है ना, व्हाट्सएप आएगा। फिर आप उस व्हाट्सएप पर जाकर और आप सबको, है ना, व्हाट्सएप में अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनके अंदर इस लिंक को, ग्रुप को सेलेक्ट करके जैसे ही सबमिट करोगे तो सारे ग्रुप के अंदर ये लिंक सेंड हो जाएगी। जल्दी से जल्दी आप यह काम करें। मैं 2 मिनट के लिए रुका हुआ हूँ, तब तक आप सब लोग, जिन लोगों ने भी शेयर नहीं किया है, वो अधिक से अधिक ग्रुप के अंदर इस वीडियो के लिंक को शेयर कर लें। चलिए, फिर से अपन अगले प्रश्न पर आते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको ये एक प्रश्न समझाया है, ऐसे ही मैं आपको एक और प्रश्न समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले ले आराम से, तो आप लोगों के लिए यह जो है वापस आपको उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि मैं इधर वाले पार्ट को इरेज करने जा रहा हूँ, तो आप सब लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक और प्रश्न जो है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ इधर की तरफ, है ना। चलो, इस हिस्से के अंदर मैं आपके लिए एक और नया क्वेश्चन लेके आता हूँ, जिसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना। चलो, फिर से आगे बढ़ते हैं। मैं एक और प्रश्न समझाता हूँ आपको। खाद्य सामग्री वाला एक उदाहरण मैंने आपको समझाया, एक और उदाहरण समझाता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अलग अलग प्रश्न जो है उनको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे उदाहरण के अंदर ध्यान से सुनना। आप लोगों को क्या करेंगे, जैसे आपको बोल दिया एक दुर्ग है, उस दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री है।
दुर्ग में सैनिक है, उनके लिए हमने खाद्य सामग्री इकट्ठी कर रखी है भाई। जहां हमारे वीर जवान और सैनिक जाएंगे तो उनके लिए खाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। दुर्ग में 200 सैनिक है जिनके लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री है। यदि आपको बोल दे, अब आपको ऐसा बोला जाता है कि 3 दिन बाद 50 सैनिक और आ जाते, 50 सैनिक और आ जाते, है ना। 3 दिन बाद 50 सैनिक और आ जाते हैं तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी? तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी? एकदम अच्छे से इस प्रश्न को समझने की कोशिश करना, कितने दिन चलेगी। इस प्रश्न के अंदर मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद में आगे अपन कुछ और खाद्य सामग्री वाले प्रश्नों को समझेंगे। वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न के अंदर क्या बोला है, सबसे पहली लाइन को समझना। एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री है, यानी अभी हमारे पास जो भी खाना है, जितना भी खाद्य पदार्थ है, इन 200 सैनिकों को अपन 28 दिन तक आराम से खाना खिला सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, 3 दिन बाद, देखो अब जो घटना घटित हो रही है वो कुछ दिन बाद हो रही है। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ नहीं था 3 दिन बाद या 2 दिन बाद। ये 3 दिन बाद कहने का मतलब क्या है कि 3 दिन तक तो सैनिकों की संख्या 200 ही रही। यानी अपन ने क्या किया, 3 दिन तक तो अपन ने क्या किया, इन 200 सैनिकों को 28 दिन की जो खाद्य सामग्री उपलब्ध थी वो अपन ने उससे काम चलाया तो 3 दिन बाद यानी 3 दिन की खाद्य सामग्री तो हम खत्म कर चुके हैं। यानी इस बार जो आप सूत्र काम में लोगे उसमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन को क्या करना, प्रारंभ में व्यक्ति कितने हैं, प्रारंभ में व्यक्ति कितने हैं इनटू हमारे पास कुल कितने दिन की खाद्य सामग्री है, उसमें से वो दिन माइनस कर देना जितने दिन बाद में संख्या बदल रही है। बाद में जितने भी दिन है ना, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जो बाद के दिन है उनको आप माइनस कर लेना। और बट्टा में क्या करना है, बाद में व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई ये अपन को बट्टा में लिखना, बाद में व्यक्तियों की जो भी संख्या है। तो ध्यान से सुनना, ये अपन को इस प्रश्न के अंदर थोड़ा सा सूत्र में परिवर्तन करना है। सबसे पहले क्या करना, प्रारंभ में व्यक्ति कितने थे, प्रारंभ में व्यक्ति कितने थे, ध्यान से सुनना। प्रारंभ में व्यक्ति हमारे पास कितने थे, तो सबसे पहले दुर्ग के अंदर सबसे पहले 200 सैनिक थे, तो ये अपन ने लिख दिया सैनिकों की संख्या जो है वो कितनी है, 200 सैनिक। बस यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है भाइयों, क्या करना है, हमारे पास कितने दिन की खाद्य सामग्री है, 28 दिन की, और 3 दिन बाद का नाम लिया है तो 28 में से ये 3 दिन घटा दे। 28 दिन में से 3 दिन घटाने हैं। ये 3 दिन क्यों घटाने हैं, क्योंकि आप सब लोग समझदार हो, क्योंकि 3 दिन का की खाद्य सामग्री पूरी हो गई, 3 दिन की खाद्य सामग्री समाप्त हो गई। यानी 28 दिन की खाद्य सामग्री नहीं, 3 दिन बाद जो खाना बचेगा वो 28 दिन का नहीं बचेगा। 3 दिन बाद जो भी खाना बचेगा वो बचेगा 28 माइनस 3 यानी 25 दिन की खाद्य सामग्री ही शेष बची है। और शेष बची हुई खाद्य सामग्री हमको कितने लोगों के लिए चलाना है, 50 सैनिक और आ गए, 50 और आगे, यानी 200 पहले थे ही, 50 और आगे ना, अब उसी खाद्य सामग्री को 250 सैनिकों के लिए चलाना। तो ध्यान से सुनना, अपन पहले दिन जो है वो घटा देते, तो ऊपर तो हमारे पास क्या था 200 और गुणा 28 में से 3 गया, आपके पास क्या आया, 28 में से 3 गया 25, और बट्टा में आ गया 250। अब इसको जरा सरल करके देखते हैं, 0 से 0 कट गया, 25 से 25 कट गया, पीछे क्या बचा 20 दिन। अब यहाँ मेरी बात अच्छे से सुनना भाइयों, अब यहाँ सबसे पहले 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और तीनों प्रश्नों का अलग अलग जवाब होता है। पहला तो ये प्रश्न के बताओ खाद्य सामग्री कुल कितने दिन चली, कुल कितने दिन चली। कुल आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा करो कुल 20 दिन चली। नहीं भाइयों, यहाँ गलत हो गया, कुल 20 दिन नहीं चली है, 20 दिन तो ये चली है ही, और 3 दिन ये पहले वाले है ना, 3 दिन बाद, तो ये 3 दिन सबको भूखा थोड़ा ना रखा था। तो कुल खाद्य सामग्री चली कितने दिन, 20 + 3, यानी खाद्य सामग्री कुल मिला के 23 दिन तक चली, कुल मिला के 23 दिन तक खाद्य सामग्री चली। तो ये तो पहला प्रश्न, इसमें यही बोला है खाद्य सामग्री कितने दिन चली। अगर आपको कुल नहीं लिखा हुआ है तो कहने का मतलब, अगर केवल इतना ही बोले खाद्य सामग्री कितने दिन चली, तो वो कुल दिन ही है। कुल दिन कैसे आएंगे,
3 दिन ये बाद वाले, यानी 3 दिन जो अपन ने पहले खाना उनको खिलाया, 3 दिन वो, और 20 सूत्र से आए, 20 और 3 कितने हो गए? 23। अगर आपको ऐसा बोले कि भाई शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चली, शेष खाद्य सामग्री, शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चली, शेष मतलब 3 दिन बाद के ही दिन चाहिए, इन 3 दिनों को साथ में सम्मिलित नहीं करना है, 3 दिन को साथ में सम्मिलित नहीं करना है। जब भी शेष शब्द बोल दे तो तब अपने लिए उत्तर क्या हो जाएगा? 20 दिन, तब हमारा उत्तर 20 दिन होगा। यदि बोले शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चली, ऐसी स्थिति में उत्तर 20 दिन ही होगा। अच्छा, अब हमारे पास उसके बाद तीसरी बात अगर अपन को ये बोल दे खाद्य सामग्री कितने दिन अधिक चली या खाद्य सामग्री कितने दिन कम चली, कितने दिन कम चली। अब यहाँ अधिक चली के कम चली वो इस 20 दिनों से पता नहीं लगेगा, वो इस 23 दिनों से पता लगेगा। कैसे लगेगा? यहाँ पे दिन कितने लिखे हुए हैं, अपन जब खाद्य सामग्री लेके आए तो कितने दिन की लेके आए? 28 दिन की। लेकिन 28 दिन की खाद्य सामग्री को चलाया कितने दिन चलाया? सर दूध आपने चलाया 20 और 3 23 दिन चलाया। इस 23 की इस 28 से तुलना करो जरा। 28 दिन का खाना लेके आए थे, लेकिन 28 दिन की जगह कुल चली कितनी? 3 ये और 20 बाद में, तो 20 और 3 23। 28 दिन वाली खाद्य सामग्री 23 दिन चलाई है, तो बताओ ज्यादा चली या कम चली? 28 दिन की खाद्य सामग्री 23 दिन चली, यानी कम चली। कितने दिन कम चली? यहाँ खाद्य सामग्री आपके कम चली 5 दिन। कितने दिन कम चली? 5। 28 में से 23 गया, यानी 5 दिन कम चली। अगर कम या अधिक की बात करता तो इसका उत्तर होता 5 दिन कम चली। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ खाद्य सामग्री कम चली है, कितने दिन कम चली है? 5 दिन कम चली है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को समझने की कोशिश की, और ऐसे ही कुछ सवालों को आगे अपन और सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझना, बड़े ही आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए, ये एक प्रश्न है, आप लोग चाहें तो अगर आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, और नहीं तो मैं समझा ही रहा हूँ। अगर आप लोग पहले सॉल्व कर देते हैं तो इसका उत्तर आप ऑप्शन में ज़रूर लिख दें। आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर मुझे बता सकते हैं। एक छात्रावास में 120 छात्रों के लिए 45 दिन की खाद्य सामग्री है। उसी छात्रावास में 30 नए छात्र आ जाते हैं। 30 नए छात्र आ जाए तो वही खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाए। सबसे पहले ध्यान से सुनना, ये कौन से टाइप का प्रश्न है। मैंने आपको 2 टाइप समझा है। ये पहले टाइप का प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि ये जो नए छात्र आए हैं ये इतने दिन बाद में आए या बाद में आए, ऐसा कुछ नहीं बोला कि भाई 5 दिन बाद आए कि 7 दिन बाद आए, है ना, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो यहाँ अपन को क्या करना है, डायरेक्ट आपको पता हो तो सूत्र क्या था, प्रारंभ में छात्र कितने हैं, कि सर प्रारंभ में 120 छात्र हैं, इनटू उसके लिए हमारे पास कितने दिन की खाद्य सामग्री है, 45 दिन की खाद्य सामग्री है। 45 दिन में से कोई भी दिन घटाने की जरूरत है कोई नहीं, क्योंकि यहाँ बोला ही नहीं है कि ये छात्र कब आए, बाद में थोड़ी आए, ये तो उसी, है ना, उसी दिन आए हैं, जिस दिन खाद्य सामग्री पड़ी है उसी दिन आए हैं। अगर बोलते 5 दिन बाद आए तो अपन 45 में से 5 घटा देते। अब क्या बोला है, 30 छात्र नए आ जाते, 30 नए आ जाते हैं ना, शामिल हो गए। 120 तो थे ही, उन्हीं के साथ में 30 छात्र और शामिल हो गए, तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, 120 और 30 150। अब हम 150 छात्रों के लिए दिनों की गणना कर लेते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 15 से 45 कटा 3 बार, 12 गुणा 3, 12 गुणा 3, यानी इसका उत्तर क्या हो गया, 36 दिन। यानी जो खाद्य सामग्री पहले 45 दिन चलती थी वो अब कितने दिन में समाप्त होगी, अब 36 दिन में समाप्त होगी। आसान प्रश्न था बहुत ही। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न समझते हैं मेरे दोस्तों। देखो, ये एक और प्रश्न है जिसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है यहाँ, एक दुर्ग में 400 सैनिक है, 400 सैनिकों के लिए 24 दिन के लिए पर्याप्त आहार पड़ा है हमारे पास, और 100 सैनिक दुर्ग को छोड़ के चले गए, तो शेष सैनिकों के लिए आहार कितने दिन और अधिक चलेगा। यहाँ पे ये शब्द लिखा हुआ अधिक, ये अधिक और कम लिखकर ही तो मामला गड़बड़ करता है भाइयों। कितने दिन अधिक चला, चलो देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे भी ये जो 100 सैनिक छोड़ के गए हैं ये हाथों हाथ ही छोड़ के चले गए। यहाँ ऐसा नहीं बोला कि 2 दिन बाद छोड़ के गए, 3 दिन बाद छोड़कर गए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है ना, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो ये प्रश्न भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। कैसे आसानी से हो जाएगा, प्रारंभ में सैनिकों की संख्या मेरे दोस्तों 400 सैनिक थे। 400 सैनिकों के लिए कितने दिन का खाद्य पदार्थ या आहार था, 24 दिन का।
इन 24 दिनों में से कुछ भी घटाने की जरूरत नहीं, घटाते तब यदि बाद में लिखा होता 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो वो दिन इस 24 में से घट जाते। और क्या बोला, 100 छात्र दुर्ग छोड़ के चले गए, ये छोड़ के चले गए तो पीछे बचे कितने, शेष कितने बचे, 400 में से 100 छोड़ के चले गए, पीछे सैनिक बचे 300, ये 300 सैनिक, बचे हुए सैनिक नीचे आ जाएंगे। इस प्रकार अपन क्या करें, 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, 3 से 24 कटा 8 बार और 4 का 8 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 32 दिन। यानी जो खाद्य सामग्री 32 दिन चलनी चाहिए 32 दिन चलेगी, जो खाद्य सामग्री पहले 24 दिन चलती थी वो अब 32 दिन चल रही है। ज्यादा चल रही है कि कम चल रही है, हमको ये बोला अधिक चल रही है, अधिक तो हमको भी नजर आ रहा है, इतने अंधे हम भी नहीं है। 24 दिन वाली 32 दिन चल रही तो ज्यादा ही चली। कितनी ज्यादा चली, 32 में से 24 घटा देते हैं दोस्तों, 32 में से 24 गया, कितनी ज्यादा चली, 8 दिन अधिक चली। कितने दिन अधिक चली मेरे दोस्तों, 8 दिन अधिक चली। इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 दिन। बड़ा ही आसान प्रश्न था। एक और प्रश्न देखो क्या बोला है, इस प्रश्न को भी अपन समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग फिर से कमेंट में यस लिखकर दिखाएं ताकि मुझे पता लगे कितने लोगों को यह बहुत अच्छे से समझ में आ रहा। वीडियो को अगर आपने लाइक करने में कंजूसी की है तो आप ऐसा ना करें बिल्कुल भी, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे क्लिक कर ले भाइयों। चलो मेरे दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के अंदर। क्या बोला, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन 200 सैनिक है जिनके लिए 31 दिन का पर्याप्त आहार है, लेकिन 27 दिन बाद, देखा भाइयों यहाँ ये कौन सा टाइप हो गया, ये हो गया टाइप नंबर 2। यहाँ बोला 27 दिन बाद क्या हुआ, 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए। 27 दिन बाद छोड़कर चले गए तो शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार मतलब शेष बचा हुआ आहार, बाकी आहार यानी शेष बचा हुआ आहार कितने और अधिक दिन चलेगा, कितने और अधिक दिन चलेगा। अधिक कितने दिन है ये पता करना है ना, अधिक दिन। तो यहाँ पे अधिक बोला है तो यहाँ पे भी ध्यान से सुनना। प्रश्न बहुत ही अच्छा, खाद्य सामग्री पर आधारित प्रश्नों में से सबसे अच्छा प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है। आप सब लोग बहुत समझदार हो। सबसे पहले क्या करें, प्रारंभ में कितने सैनिक है, 200 सैनिक। तो ये लो भाई कि सर आप 200 सैनिक लिख दो, बिल्कुल आपने बोला तो सर ने भी लिख दिया 200 सैनिक। 200 सैनिकों के लिए 31 दिन की खाद्य सामग्री है तो ये लिख दिए 31 दिन। क्या इस बार 31 दिन में से कुछ दिन माइनस करने पड़ेंगे? बिल्कुल सर, 27 दिन बाद, जितने दिन बाद बोले उतने दिन इसमें से माइनस कर लो। माइनस क्यों किया, कहने का मतलब है 27 दिन बाद यानी 27 दिन तक अपन ने, जो ये 200 सैनिक थे ये भूखे तो नहीं रहे होंगे, इनको अपन ने भोजन करवाया होगा। कितने दिन तक भोजन करवाया, 27 दिन तक तो इन्होंने अपन ने इनको भोजन करवा दिया, तो 31 में से 27 दिन का आहार कम हो गया, इसलिए 31 में से 27 अपन ने घटा दिया। तो 27 दिन घटा देते हैं और 27 दिन बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए। पीछे बचे कितने, 200 में से अगर 120 चले जाते हैं, 200 में से 120 चले गए, 200 में से 120 गया, पीछे कितने सैनिक बच गए भाइयों, शेष बचे 80 सैनिक। जो शेष सैनिक बचे हैं वो नीचे लिख जाए। तो इस प्रकार ये हो जाएगा हमारे पास, देखो भाई 200 और गुणा में 31 में से 27 गया 4 और बट्टा में हो जाएगा 80। इसको अगर आप देखें तो काट के देख लो। सबसे पहले देखो भाई 4 से 80 कट गया 20 बार, 20 से 200 कट गया 10 बार। इस प्रकार अपन को पता चला कि 10 दिन चलेगी, 10 दिन चलेगी। 10 दिन कौन सी खाद्य सामग्री चलेगी, जो पीछे शेष बच गया है, शेष बची हुई खाद्य सामग्री 10 दिन चलेगी। अगर मैं बोलूँ कि सर अगर अपन इसमें ये बात पता करना चाहे कुल कितने दिन अपन ने चलाई गई, कुल सर आपने चलाई 10 दिन तो ये चला दी और ये 27 दिन बाद है, तो इन 27 दिनों को साथ में जोड़ना मत भूलो। कुल निकालना है तो कुल निकालना है तो 27 दिन बाद वाले और 10 ये पीछे से, यानी 27 दिन तो पहले चला चुके हैं, उसके बाद सैनिक आ गए, सैनिक आए, जो सैनिक चले गए तो पीछे जो बचे हुए सैनिक हैं उनके लिए 10 दिन और चल गई। तो कुल कितने दिन चली, कुल चली गई 27 + 10 यानी 37 दिन चली भाई, कुल 37 दिन चली।
अब बात ये, हमको ये पूछा है कि अधिक चली के कम चली, वो यहाँ इन 31 दिनों से तुलना करनी पड़ेगी। जो 31 दिन चला नहीं थी उसी को तो 37 दिन चलाया टोटल। अपन ने सोचा था ये 31, अपन ने जैसे ही रसोई घर में सामान देखा कि अच्छा ये 31 दिन तक तो चल जाएगा, अगर कोई 31 दिन तक चलाने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन चली कितने दिन? 27 दिन ये और 10 दूसरे, 27 और 10 37 दिन चली। 31 वाली 37 दिन चली तो ज़्यादा चली कि कम चली? ज़्यादा ही चली भाई। कितने दिन अधिक चली? यहाँ अधिक लिखा हुआ है, अधिक चली 37 माइनस 31, कितने दिन अधिक चली? 6 दिन अधिक चली। तो इस प्रकार यहाँ अधिक शब्द लिखा हुआ, इस वजह से मामला गड़बड़ कर लेते। इसका उत्तर हो जाएगा 6। काफ़ी लोगों ने जल्दबाजी में यहाँ पे 10 पे राइट लगाया होगा, ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न गलत होता है। आपका जल्दबाजी वाला ऑप्शन जो है वो आपको पहले नजर आएगा और राइट ऑप्शन बाद में नजर आएगा। एक और प्रश्न अपन समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखो, एक प्रश्न फिर है हमारे पास, देखना। एक छात्रावास में 300 छात्र है जिनके लिए 25 दिन का लिए हमारे पास 25 दिन की खाद्य सामग्री अवेलेबल है, लेकिन 3 दिन बाद, यहाँ पे भी देखो 3 दिन बाद उस छात्रावास में 30 नए छात्र आ जाते हैं, तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों के में समाप्त होगी? वही खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त होगी? यहाँ पे शेष शब्द नहीं लिखा है, यानी यहाँ पे ये प्रश्न ये कहना चाहता है कि खाद्य सामग्री टोटल कितने दिन अपन ने चलाई, टोटल कितने दिन चलाई? तो 3 दिन तो ये है ही, और कुछ दिन और चलाई है तो वो भी साथ में जोड़ देना, तो 3 और वो जोड़ेंगे तो इतने दिन, कुल दिन हमारे पास आ जाएंगे। और वो दिन कैसे ज्ञात करने हैं, जैसा कि अपन ने अभी से पिछले प्रश्न में किया। सबसे पहले हमारे पास छात्र कितने थे? 300 छात्र। 300 छात्रों के लिए हमारे पास जो आहार था वो कितने दिन का था? 25 दिन का था। 25 दिन में से कितने दिन पहले चला दिया है वो घटा दो। 25 में से 3 दिन बाद, यानी 3 दिन तक तो अपन ने पहले इस खाने को चलाया है, तो 3 दिन ये घटा देते हैं। और बट्टा में बाद में 30 छात्र नए आ जाए, 30 आ गए, यानी इन्हीं में शामिल हो गए। 300 पहले थे, इन 30 और आगे, 300 में 30 और शामिल हो गए, यानी 330 छात्र हो जाएंगे। तो इससे ये पता लग जाएगा कि पीछे जो शेष बचा हुआ सामान है वो कितने दिन चलेगा। ये दूसरे टाइप का प्रश्न है, क्योंकि यहाँ बाद के दिन भी साथ में लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार ये हो जाएगा भाइयों, सबसे पहले 300 इंटू दिन घटाने पड़ेंगे। 25 में से 3 गया, 22 दिन, और बट्टा में लिख देते हैं 330। 0 से 0 कट गया, 11 का भाग 2 बार, 11 का भाग 3 बार, 3 से 30 कट गया 10 बार, 10 गुणा 2 यानी 20 दिन। ये 20 दिन जो उत्तर आया है ये आया है शेष खाद्य सामग्री का। अगर बोलते शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चली, 20 दिन, यहाँ शेष नहीं पूछा है, यहाँ पे कुल पूछा है। कुल कितने दिन चलाई? कुल अपन ने चलाई 20 दिन ये, और 3 ये बाद वाले, 3 बाद वाले, तो टोटल अपन ने कितने दिन चलाई? टोटल हमने चलाई 20 + 3 यानी 23 दिन चलाई, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास 23 दिन। अगर आप ध्यान से देखो, ये 20 दिन पहला विकल्प है। इसी प्रकार एग्जाम में प्रश्न गलत करवाया जाता। अगर इसी में बोलूँ बताओ अधिक चली के कम चली, जरा देखना। 25 दिन की सोच के लाए थे, जिसको अपन ने चलाई कितने दिन? 20 और 3 23। 25 वाली को अगर 23 दिन चलाई है तो कम ही चलाई। कितने दिन कम चलाई भाई? 25 में से 23 घटा दो, 2 दिन कम चलाई। यहाँ अधिक और कम का नाम नहीं लिया है, यहाँ पे पूछा है टोटल कितने दिन चली, उत्तर हो जाएगा 23 दिन। बोलते शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चली, तो ये 20 दिन उत्तर सही होता है। देखो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो में जो भी प्रश्न मैंने समझा है वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देता हूँ, वो ये है कि हमारे जो क्लास का समय है वो लगभग तो यही रहेगा समय, शाम को 6 बजे का। और क्लास आपकी रहेगी मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार तक हम लगातार क्लास अपलोड करेंगे। और आप लोगों का क्या काम होगा, शनिवार रविवार आप आराम से उनका रिवीजन करना, घर पे बैठ के पढ़ाई करना शनिवार और रविवार, है ना। शनिवार रविवार आप सेल्फ स्टडी करना अच्छे से, ताकि आप लोगों पे भी ज़्यादा लोड नहीं आए।
आप आराम से सेल्फ स्टडी करना। और दूसरी बात, आप सारी वीडियोस के स्क्रीनशॉट जरूर लिया करो ताकि आप अपने जो नोट्स है वो बना सको। और 100% कवर करवा रहा हूँ टॉपिक को, 100% कवर करवा रहा हूँ, कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, है ना। आप लोगों को कल को आप वापस आके इन बैच ज्वाइन करोगे कोरोना के बाद, जब कोचिंग सेंटर ओपन होंगे, तो मैं यही पढ़ाने वाला हूँ, नया कुछ भी नहीं होगा, है ना, उस समय भी, अगर आप मेरे किसी बैच के स्टूडेंट हो तो। और बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग घर बैठे ही इसको कवर कर लोगे तो आपका समय भी बच जाएगा। आप लोग आराम से अच्छे से अपने नोट्स बना लें और इस टॉपिक को अच्छे से नोट कर ले। हम मंडे से फ्राइडे मिलेंगे। और चैनल में अगर किसी दिन क्लास कैंसिल भी हो जाती है तो आप लोग क्या करें, समय समय पर नोटिफिकेशन चेक करते रहे, है ना। आपको जो है नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि आपने बेल आइकन पे क्लिक कर रखा है या नहीं, है ना, ताकि आपको, और अगर किसी दिन क्लास नहीं रहती है तो मैं एक स्टेटस डाल दूंगा जिससे आपको जानकारी मिलेगी। बाकी नॉर्मली जनरली क्लास का समय रहेगा मंडे से फ्राइडे। आप लोगों ने अभी दुनिया भर के बड़े बड़े नामी कोचिंग संस्थानों के पेड कोर्स भी खरीद रखे होंगे। जितने भी आपने पेड कोर्स खरीद रखे उससे लाख गुना बेहतर मटेरियल जो है वो आपको दिया जा रहा है ना। अगर आप सब लोगों ने भी नोट किया हो, अगर आप सब लोगों ने भी अगर कहीं से कोई पेड कोर्स परचेज कर रखा हो तो आपने चेक किया होगा जिस स्तर का यहाँ पढ़ाया जा रहा वो उन पेड कोर्सों से, बड़े बड़े नामी कोचिंग संस्थानों के पेड कोर्स अभी सभी से ना विद्यार्थी लेके बैठे हैं ना, लेकिन उनसे कई गुना बेहतर मैं आपको निःशुल्क दे रहा हूँ। और ये एग्जैक्ट एग्जाम पर आधारित प्रश्न है, एकदम एग्जाम पर आधारित प्रश्न ही मैं आपको समझा रहा हूँ ना। जल्दी ही जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको सारे इसी टॉपिक के, जो हमारे पास एक एक नियम टॉपिक है, उस अगले वीडियो में हम केवल यही काम करेंगे कि एक एक नियम पर आधारित आज दिन तक रीट के एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे हैं, सिर्फ उन प्रश्नों को ही कवर करेंगे। तो आप लोग देखना रीट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपसे सॉल्व होते या नहीं, ये बना पढ़ाने के बाद वहां से आप लोगों को क्लियर होगा कि किस स्तर का पढ़ाया जा रहा है ना। इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहें, बिल्कुल एकदम जितना हो सके उतना जीरो लेवल से सब कुछ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सब लोगों को बोलता हूँ, एक तो आपने स्टूडेंट बहुत कम कर दिए, पहले दिन 50 स्टूडेंट लाइव थे, दूसरे दिन 25 ही लाइव थे, है ना, जबकि होना ये चाहिए आपको स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ानी चाहिए, है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग ने और लोगों से शेयर किया होगा लिंक, है ना, अपने सारे मित्र हैं उनके साथ इस वीडियो का लिंक शेयर कर लें, है ना। इसी के साथ अगले वीडियो में अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।